बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अगर आपको प्रिपेयर करना है ईथर फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है जिसमें कि दो एल्काइल या अराइल ग्रुप्स के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बाय एसिड डिहाइड्रेशन। अगर आप एसिड डिहाइड्रेशन को यूज करते हो फॉर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तो ये एक सुटेबल मेथड नहीं है। इसका रीजन आप लोगों को बताना है। अगर मैं इन जनरल आपको बताऊं कि एसिडिक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो एसिडिक जो हम एसिड यहाँ यूज करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि प्रोटिक मिनरल एसिड को हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो कि H+ आयन दे सके, ठीक है, इतनी बातें आप समझते हो। दूसरी बात है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब कि हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर कंटेंट का आना, डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज नहीं निकलता है, एक पोजीशन से H+ और दूसरी पोजीशन जो कि एडजेसेंट पोजीशन होगी कार्बन की, वहां से OH- निकलता है एंड ऑल टुगेदर दे फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो अगर आप अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हो, फॉर एन एग्जांपल ये है मेरे पास, मान लो प्रोपेनॉल, ये एक तरह का प्राइमरी अल्कोहल है, आप सब जानते हो। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब जब इस प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये है, तो ये क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। तो H+ आयन की प्रेजेंस में जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो एक्चुअली जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस H+ को ले लेंगे। एंड मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से OH2 पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन खुद कैसा है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीजन पे ज्यादा लंबे टाइम तक ये पॉजिटिव चार्ज रह सके। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, जिसको कि मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरा ऑक्सीजन, जो अल्कोहल कंटेनिंग ऑक्सीजन है, वो अपने लोन पेयर्स देगा इस वाले प्रोपेनॉल को, और यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो रिलीज हो चुका है, और ऐसे में आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक इस तरह से ईथर। इज दैट क्लियर? तो ये हमें मिल गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन, जिसको हम ऑलरेडी पहले कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। बट ये तो बात हुई प्राइमरी अल्कोहल्स की। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल तक तो ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से तो आप ईथर्स को बना सकते हो, बट क्या हो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल को चूज करें, तो ये दोनों ही सुटेबल नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली जो इसका सीधा सिंपल आंसर वो ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में जब कार्बोकेटायन का इस स्टेज में जब ये कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद में जो दूसरा अल्कोहल है उसका अटैक इतना आसान नहीं होता ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस वजह से ईथर ना बन के यहाँ पे बन जाते हैं एल्कीन्स। बट किस तरह से ये होगा ये अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया सेकेंडरी अल्कोहल को। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फर्दर दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया तो बिल्कुल वही वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे भी बनेगा। सो ये हो गया आपका CH3, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एंड दिस बिकम्स OH2+, है ना। अब अगेन क्या होगा, ये OH2+ ज्यादा टाइम तक तो सर्वाइव करेगा नहीं, तो ये तो निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिससे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन डेवलप होगा जो कि कुछ इस तरह से होगा CH2। मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देती हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत होने वाली है। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH3। अब एक्चुअली क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कार्बन के ऊपर है, ठीक है, ये तो ना समझते हो आप लोग, क्योंकि कार्बन यहाँ पे ट्राइवेलेंट है। अब देखो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, कभी भी वो स्टेबल नहीं होते। तो ऐसे में होगा क्या कि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इसको दे देगा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल ये सब हो रहा है। तो ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इससे पहले कि कोई दूसरा अल्कोहल आए, अटैक करे, ईथर बनाए, उससे पहले ही ये प्रोसेस हो चुका होता है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो जो दूसरा अल्कोहल है उसका आना, अपने लोन पेयर को अटैक करवाना इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, सो दिस इज ऑल वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, सब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से होगा, तो अगर मान लो ये अटैक करता है तो कुछ इस तरह से OH2 पॉजिटिव निकलता है, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का ईथर बन जाता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये अटैक
ज्यादा स्टेरिकली फेवरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी अल्कोहल हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेस कवर करेंगे। तो ये वाला जो भी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इंस्टेड होता क्या है कि विद इन द मॉलिक्यूल ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है एंड दिस बिकम्स अ एल्कीन। तो ये प्रोडक्ट बनता है लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में, जो मेजर अमाउंट में बनता है वो है आपका ये एल्कीन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, सॉरी वो टर्शरी अल्कोहल के लिए दे रखा है, तो ये एल्कीन आपका एज अ प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल लिया होता तो टर्शरी अल्कोहल के केस में भी क्या होता कि OH बाहर निकल जाता है, जिससे कि कार्बन के ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज, जिससे बनता कार्बोकेटायन। अब इससे पहले कि कोई दूसरा टर्शरी अल्कोहल इस पे अटैक करे, जो कि इतना फेवरेबल भी नहीं है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस वजह से भी अटैक जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो ये प्रोसेस यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हो जाना और एल्कीन का बन जाना इज अ मोर फास्टर प्रोसेस, ये और ज्यादा फास्टर है किसका, एल्कीन का बनना। और इन दोनों ही कारण से हम क्या देखते हैं कि टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ईथर बनने की बजाय एल्कीन का बनना ज्यादा फेवरेबल प्रोसेस है, ज्यादा फेवरेबल है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया था दैट व्हाई सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो हम इसका कारण समझ चुके हैं। दो रीजंस हैं इसके। पहली बात तो कि जो दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप है उसका अटैक कैसा होता है, स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ज्यादा स्पेशियस होते हैं, तो अटैक इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन के बनने के बाद में हाइड्रोजन का रिमूवल होना और वहां पे एल्कीन बन जाना, ये ज्यादा फेवरेबल और फास्टर प्रोसेस है। तो इससे पहले कि कोई अटैक हो उससे पहले ही एल्कीन बन चुका होता है। सो दीज आर दी टू रीजंस, 1 and 2। एंड आई गेस कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। So yes, this was all about this video, 27 question. अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। So till then, take care. Thank you so much. Goodbye. See you very soon with the another video.